माँ की उम्र की एक महिला हमेशा काम के लिए मेरे पास आती थी। उनके खाते में विदेश से पैसे जमा किए जाते थे। वो बैंक आकर अकाउंट का बैलेंस चेक कराती थी। अकाउंट में पैसा जमा होते तो वह निकाल लेती। बोलचाल और व्यवहार से वह बहुत पढ़ी लिखी लगती है। बहुत स्मार्टली बातें करती है, लेकिन कभी खुद चेक नहीं लिखती। वे सिर्फ हस्ताक्षर करती। मैं चेकों पर उनके हस्ताक्षर देखकर आश्चर्यचकित रह जाता था। वे अंग्रेजी में बहुत सुंदर हस्ताक्षर करती थी। शुरुआत में मेरा काम बैलेंस चेक करके पैसे की रकम बताना और चेक लिखना तक ही सीमित था। कैश में से रकम वह अपनी जिम्मेदारी पर निकाल लेती थी। वो मुझे बेटा बेटा कहकर बुलाती थी। यदि मैं उसे मैम या मैडम कहता तो वह क्रोधित हो जाती और कहती कि मुझे ये विदेशी उधार के शब्द सुनने में अच्छे नहीं लगते, पराया जैसा लगता है। एक दिन चेक लिखने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, मैं ज्यादा देर तक लाइन में खड़ी नहीं रह सकती। क्या आप पैसे निकालने की व्यवस्था कर दे सकते हो? उस दिन से मैं स्वयं या चपरासी के जरिए इसकी व्यवस्था करता था। अब वे मुझे आपसे तुम कहकर बुलाती हैं और मुझे भी यह बहुत अच्छा लगता है। उनका मुझे बेटा बुलाना और भी अच्छा लगता है। कभी कभी अगर मैं व्यस्त रहता हूँ और उन्हें हेल्प डेस्क पर भेजता हूँ और कहता हूँ कि मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, तो वह नहीं जाती। वो मेरे लिए बैठी रहती। यदि कोई उनका काम करना भी चाहे तो वह नहीं मानती थी। इससे तेज सर्विस सुनिश्चित करने के लिए मैंने उनके अकाउंट में एसएमएस रजिस्ट्रेशन वाला एक एटीएम कार्ड दिया और कार्ड का उपयोग करने का तरीका सिखाने के लिए खुद एटीएम बूथ पर गया। उन्हें बताया कि अकाउंट में पैसे जमा होने पर आपके मोबाइल फोन पर एक मैसेज आएगा और आप 24 घंटे के अंदर बिना बैंक आए एटीएम बूथ से पैसे निकाल सकते हैं। इन सब के बावजूद वो ऑफिस आई। मैंने हंसते हुए कहा कि क्या एटीएम से पैसे नहीं निकाल सकी? उन्होंने कहा, बेटा, कार्ड लाना भूल गई और घर पर ही छोड़ आई। और क्या करूं? मैंने पहले की तरह ही उनका काम किया। वो कभी अकेले नहीं आती है। उनके साथ उनके परिवार का कोई न कोई सदस्य रहता था और मुझे लगता वे मुझे देखकर आपस में कुछ चर्चा करते थे। उनके आने के बाद एक दिन अचानक मेरे मन में एक उत्सुकता जाग उठी। इतने सारे लोगों के रहते वो मेरे पास ही क्यों आती है, या एटीएम कार्ड देने के बाद भी वो बूथ पर न जाकर बैंक में क्यों आती है? अब तक मैं इस मामले में कैजुअल और प्रोफेशनल रहा हूँ। आज उनका काम करने से पहले मैंने कहा, चूंकि आप मुझे बेटा कहते हैं, तो क्या मैं बेटे के रूप में आपसे कुछ जान सकता हूँ? उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ बता सकती हूँ। अब तुम क्या जानना चाहते हो? मैंने कहा, जब इतने सारे अधिकारी हैं तो आप सिर्फ मेरे पास ही क्यों आते हैं और जो एटीएम कार्ड मैंने आपको दिया था उसका उपयोग भी नहीं करते? मैं निश्चित हूँ कि आप पढ़ी लिखी है, फिर भी आप चेक नहीं लिखती, क्यों? उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं भी तुम्हें ये बताने का मौका ढूंढ रही थी, लेकिन बेटा, तुम लोग इतने प्रोफेशनल हो कि कुछ भी पर्सनल बात करने के मूड में नहीं होते हो। तो आज बताती हूँ। मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ। मेरा एक बेटा और दो बेटियां हैं। मेरे बेटे को स्कॉलरशिप मिली और उसने विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी की और नौकरी पाली। वही मेरे अकाउंट में पैसे भेजता है। एक बार वो छुट्टियों पर देश आए और शादी करके चला गया। मेरा एक पोता भी है। मैंने कई वर्षों से अपने बेटे को नहीं देखा है। मानो या न मानो बेटा, तुम बिल्कुल मेरे बेटे जैसे दिखते हो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैं तुम्हें बहुत देर तक देखती रही और मेरे दिल में एक तरह की हलचल महसूस हुई। मुझे बहुत रोना आया। बेटा, तुम सब एक माँ का अपने बच्चे के प्रति प्यार को नहीं समझ पाओगे। मैंने अपने सारे परिवार को तुम्हारे बारे में बता दिया है और तुम्हें दिखाने के लिए सबको अपने साथ ले आई हूँ। तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। जब मुझे अपने बेटे की याद आती है तो मैं तुम्हें काम न होने पर भी दूर से देखा करती थी। मैं चेक, एटीएम सब कुछ लिख सकती हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें परेशान करती हूँ ताकि तुम्हें करीब से देख सकूं, क्योंकि तुम बिल्कुल मेरे बेटे की तरह दिखते हो। मुझे नहीं पता कि मैं अपने बेटे को दोबारा कब देख पाऊंगी, लेकिन तुम्हें देखकर बड़ा सुकून मिलता है, और कुछ नहीं। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी पता नहीं मैं इतनी दुखी क्यों हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर कभी कभी दाल चावल खाकर भी मेरा दिन कट जाता पर लड़का मेरे साथ होता तो मेरे मन में कोई तकलीफ नहीं होती।
उनकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं। वो एक बच्चे की तरह रो रही थी। मेरी तो जैसे बोलती बंद हो गई। उन्हें सांत्वना देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। मैं अब अपने आप को रोक नहीं सका। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने बस इतना कहा, माँ, आज से मैं आपका दूसरा बेटा हूँ। मेरी माँ पुकार सुनकर उनका चेहरा चांद की तरह चमक उठा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।